अमेरिकी संसद में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया, जो अमेरिका में रहने वाले उन सभी जोड़ों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने वहां की सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के बाद शादी की थी। क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में समलैंगिक समुदाय को मान्यता दे दी थी, जिसके बाद इस समुदाय के कई लोगों ने शादी कर ली थी, जिन्हें अमेरिकी संसद से अच्छी खबर मिली, क्योंकि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइन होते ही ये कानून में बदल जाएगा। और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि बाइडेन बोल चुके हैं कि संसद में जैसे ही ये बिल पास होगा वो तेजी से और गर्व से उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि जब यह बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया तो केवल सत्ता पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के भी कई सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला और समलैंगिक शादी का बिल पास हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 61 और विरोध में 36 वोट पड़े। जो 61 वोट बिल के समर्थन में पड़े, उनमें 12 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के थे, जिन्होंने समलैंगिक शादी से जुड़े बिल में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, बाइडेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बयान दिया कि प्यार तो प्यार होता है और अमेरिका के लोगों को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की भी तारीफ और खुलकर जताया कि अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलने से वो खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में एक गैस ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल उस जगह गिरी जहां से लोगों के घरों में गैस सप्लाई की जाती थी, लेकिन हमले के बाद वहां आग लग गई। मिसाइल गिरने से वहां गैस की पाइपलाइन टूट गई और उससे गैस बाहर निकलने लगी। बताया गया कि जिस जगह पर हमला किया गया वहां से आसपास के बड़े इलाके में गैस की सप्लाई की जाती थी, लेकिन सर्दी के मौसम में अब वहां से गैस की सप्लाई रुक गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी रूस ने पिछले करीब 2 महीनों में उन जगहों को निशाना बनाया है जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी थी। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट पर हमले बोले, जिसके बाद कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने कई गैस प्लांटों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद कहा गया कि उसने सर्दियों में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई है, ताकि जंग में यूक्रेन को झुकाया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने गलवान घटना के बाद अमेरिका को भारत के साथ संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। चीन ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हों, क्योंकि उसे यह डर सता रहा था कि 2020 में गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों से परेशान है। वो ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत दोस्त बने। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि चीन ने एलएसी पर अवैध रूप से सेना को तैनात कर रखा है। इसके अलावा एलएसी पर चीन के अवैध निर्माणों पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए थे, जिस पर चीन भड़क गया था और इसके बाद ही उसने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो भारत और उसके बीच के रिश्तों से दूर रहे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन ने उस वक्त भारत के साथ तनाव कम करने की बात कही थी, लेकिन उसे अमेरिका की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी।